हेलो स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा होगा। अब जो अपन पढ़ रहे हैं फाइलम, उसका नाम है फाइलम निडेरिया और टीनोफोरा, या फिर इसको सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं। इस नाम से तो आप अब इस फाइलम को जाने गए होंगे, लेकिन इनको निडेरियंस भी बोलते हैं और टीनोफोरन्स भी बोलते हैं, जितने भी सिलेंट्रेट्स प्राणी हैं उनको। तो चलिए पढ़ते हैं हम फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। तो सबसे पहले हम लेंगे इसके मेन जो कैरेक्टर्स हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो ये जो जितने भी सिलेंट्रेट्स हैं वो पानी में समुद्री होते हैं, एक्वेटिक होते हैं जनरली, ये मोस्ट ऑफ देम। और ये पानी में ऐसे लगते हैं जैसे पौधा लगा हुआ हो, तो ये पौधों के समान दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इनको स्पर्श किया जाए तो ये डंक मारते हैं और त्वचा पे छाले वगैरह हो जाते हैं। दंश कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं, जिसकी उपस्थिति ये अपनी नोट भी करा देते हैं। अगर कोई इनको छेड़ता है तो ये उनको घायल भी कर देते हैं। तो इसमें इसकी जो निडेरियंस की करीब 11,000 जीवित जातियाँ ज्ञात हैं अभी तक, और इनमें से कई फॉसिल इसमें भी हैं जातियाँ जो कि अब लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन उनका प्रमाण जो है फॉसिल्स के थ्रू देखा जा सकता है। निडेरिया में सबसे पहले तो अगर इनका एलएस काटते हैं हम, तो अगर हाइड्रा है, मान लो फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है ये, इसको अगर एलएस काटते हैं, इसका लंबवत काटते हैं, तो इसमें दिखाई देता है आपको टेंटिकल्स दिखाई देंगे, हाइपोस्ट्रोम दिखाई देगा, और इसके अलावा बीच में एक खाली सी गुहा दिखाई देगी जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जठर संवाही गुहिका। तो ये जो इनमें जो इंटेस्टाइन होती है वो कैविटी लाइक होती है। तो इस तरह से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनमें पाई जाती है, इसलिए सिलेंट्रेट्स इसीलिए इनको बोलते हैं कि ये सिलोम टाइप इनमें संरचना पाई जाती है। कैविटी इंटेस्टाइन होती है, कहने का मतलब ये है। और जो कि किस में खुलती है, इसमें एक ही रंध्र द्वारा ये बाहर खुलती है, वो है माउथ। इसमें कोई किसी तरह का एनस इनमें सिलेंट्रेट्स में नहीं पाया जाता। अब इसके अंदर जो है, जिस तरफ मुख पाया जाता है उसको ओरल तल बोलते हैं, है ना, मुखीय तल बोलते हैं। ये जो जंतु होते हैं मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स हैं, और इनमें सेल्यूलर डिफ्रेंसिएशन इनमें पाया जाता है, और इनमें क्लियर कट आपको हेड नज़र नहीं आएगा, इसमें एनस भी नहीं होता, एब्सेंट होता है, और इनमें किसी तरह का कोई भी खंडीभवन नहीं होता, सेगमेंटेशन का अभाव होता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर जो है वो है कि इनकी शरीर पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका जो स्तर है वो 2 स्तर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस जो कि एक्टोडर्म से बनती है, और गैस्ट्रोडर्मिस जो कि एंडोडर्म, जो भ्रूणीय एंडोडर्म है उससे बनती है। और इन दोनों एपिडर्मिस और ये जो गैस्ट्रोडर्मिस है, इन दोनों के बीच में जो स्तर पाया जाता है वो कहलाता है मिजोग्लिया, जो कि बिल्कुल जेलीनुमा संरचना का होता है, और बीच में इनके एमोबॉइड सेल्स पाई जाती हैं। ये ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक ही है। तीसरा लेयर मिजोग्लिया जो है वो लेयर नहीं है, ये तो दोनों जो लेयर हैं उनको चिपकाने वाला इसमें पदार्थ होता है। अब दोनों में से एक या दोनों कोशिका स्तर है जो है उनमें नेमेटोसिस्ट पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि इस जो फाइलम है इसकी विशेषता है। ये इनको निडेरियंस भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें नेमेटोसिस्ट पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट है कि मुख के चारों ओर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और पाचन जो है वो कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। और मुख जो है वो जठर गुहा का एकमात्र रंध्र है जो कि बाहर खुलता है, मुंह, और अनस का अभाव होता है, और एक्सक्रीशन भी जो है मुंह के द्वारा ही होता है। अपाच्य भोजन को ही मुंह से ही बाहर उत्सर्जित किया जाता है। इसमें कोई श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। ये सारे कार्य जो हैं देह की सतह द्वारा डिफ्यूजन द्वारा संपन्न होते हैं। अब जो देह भित्ति है इनकी जो बॉडी वॉल है वो उनमें नर्व सेल्स का जाल मिलता है, और इन्हीं नर्व सेल्स में जो है आई स्पॉट और स्टेटोसिस्ट पाया जाता है।
अब नेक्स्ट जो इसमें इसकी विशेषता है, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, क्योंकि ये एक जैसे नहीं दिखाई देते, ये बहुत तरह की देह रूपों में पाए जाते हैं, जैसे पॉलिप के रूप में भी होते हैं और मेड्यूसा के रूप में भी ये पाए जाते हैं। हाइड्रा जो कि स्वच्छ जल में पाया जाता है, लेकिन ये जो मोस्ट ऑफ देम जो हैं ये मरीन होते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है, ये एकलिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं, डायशियस भी हो सकते हैं और मोनोइशियस भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं इंग्लिश भी बता रही हूँ बच्चों, और हिंदी की जो क्लिष्ट हिंदी है उसको मैं इंग्लिश में समझा रही हूँ आपको। इसमें दोनों टाइप का जनन पाया जाता है, अलैंगिक लैंगिक, मतलब एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। गोनेट्स जो है वो बहुत सिंपल होते हैं, इनमें किसी भी तरीके कोई ट्यूब वगैरह नहीं पाई जाती। अब क्लीवेज की बात करें तो इसमें होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज होता है, और डेवलपमेंट जो है इसमें इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें लार्वल फॉर्म होती है, और लार्वल फॉर्म होती है तो किस टाइप का लार्वा पाया जाता है, इसमें प्लैन्युला लार्वा पाया जाता है, जो कि फ्री स्विमिंग होता है, आराम से तैरता रहता है ये पानी में। अब इसको आगे तीन क्लासेस में डिवाइड किया है पॉलिप मेड्यूसा के प्रेजेंस के आधार पर। तो पहला क्लास है हाइड्रोजोआ, दूसरा क्लास है आपका स्काइफोजोआ, फिर है क्यूबोजोआ, और फिर चौथा क्लास है वो एंथोजोआ। इसका जो वर्गीकरण मैंने बताया स्टूडेंट्स आपको अभी, पॉलिप और मेड्यूसा प्रकार का होना ही इसका क्लासिफिकेशन का आधार है। आगे तो हाइड्रोजोआ लेते हैं पहले। तो इस वर्ग के जितने भी जंतु हैं उनमें पॉलिप, मेनली पॉलिप पाया जाता है। मेड्यूसा की भी पाई जाती हैं इसमें, लेकिन मेड्यूसा भी पाया जाता है, लेकिन पॉलिप ज़्यादा, 90% पॉलिप पाया जाता है। इसमें दंश कोशिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा है, पिनेरिया है, ओबिलिया है, वेलेला, पॉर्पिटा, इसके अलावा फाइसेलिया भी इसका एग्जाम्पल है। फाइसेलिया को स्टूडेंट्स पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत संख्या में पानी की सतह से करीब 6 इंच ऊपर चलते हैं, और ये इतने ज़्यादा इंजूरियस होते हैं कि अगर कोई फ़िश वगैरह इसके पास आ जाए तो ये उन पर अटैक कर देते हैं, इनसे बहुत डरते हैं जो पानी में रहने वाले एनिमल्स। अब है स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें मेड्यूसा मेन होता है, और पॉलिप जो है वो हाइड्रोजोआ में तो पॉलिप 90% थे और मेड्यूसा 10%। इसके अंदर मेड्यूसा 10%, पॉलिप मेड्यूसा 90% पाए जाते हैं और पॉलिप 10% के करीब पाए जाते हैं। अब इसमें जो मिजोग्लिया है वो कैसा होता है, इसमें किसी भी टाइप की कोई भी सेल्स नहीं पाई जाती। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है ऑरेलिया है, राइजोस्टोमा है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो है क्यूबोजोआ। क्यूबोजोआ जो है निडेरिया का सबसे ये लेटेस्ट क्लास है जो अभी ऐड हुआ है रिसेंटली, नहीं तो ये ऑर्डर ही माना जाता था इसको। और ये जो है इसमें हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ के साथ इसको क्लास के रूप में जोड़ा गया है। इसके जितने भी जो जंतु हैं ये जैली समान होते हैं और छत्रक घनाकार टाइप के ये होते हैं। अब इसमें जो ये जंतु हैं ये बॉक्स जेलीफिश इसका एग्जाम्पल है, और ये इतनी विषैली होती है स्टूडेंट्स कि अगर इसको कोई व्यक्ति छू ले तो उसकी जान भी जा सकती है, उसको अगर ये डंक मार दे तो। और इसी कारण इसे सी वास्प भी कहते हैं, समुद्री ततैया बोलते हैं। और ये जो बॉक्स जेलीफिश है ये ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटों पर पाई जाती है। अब नेक्स्ट जो है क्लास वो है क्लास एंथोजोआ। क्लास एंथोजोआ में सारे सी एनिमोन्स आते हैं और कॉरल्स आते हैं, इसमें मेन कॉरल्स आते हैं इसमें, और सी एनिमो। इनकी जो देखते हैं ये पुष्प के समान दिखाई देते हैं और ये एक ही जगह लगे रहते हैं, और लेकिन इनके जो स्पर्शक हैं वो बहुत रंगीन और पंखुड़ियों के समान दिखाई देते हैं। ये फूल जैसा प्रतीत होता है लेकिन एक जगह स्थानबद्ध होता है। अगर इसके ऊपर अगर इसको कोई इसके पास आता है तो इसमें भी दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं, ये उस पर मतलब उसको घायल कर देते हैं। तो इनके पास ये सुंदर तो बहुत होते हैं लेकिन ये थोड़े इंजूरियस भी होते हैं लोगों के लिए, तो या जो सी एनिमल्स हैं उनके लिए, तो इनके पास आसानी से नहीं जाते।
इस वर्ग के जितने भी जंतु हैं बहुत ही आकर्षण का केंद्र होते हैं समुद्र में, और ये समुद्र में कॉरल के रूप में पहचाने जाते हैं। और इनमें से अनेक जीवों के कंकाल बहुत सी बड़ी दीवार या भित्ति जैसी संरचना भी बनाते हैं, जिन्हें कॉरल रीफ्स कहते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो आपने उसके बारे में सुना होगा, लक्षद्वीप के आसपास हैं कॉरल रीफ्स, उनके बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये यही कॉरल्स बनाते हैं। और ये जो कॉरल रीफ्स हैं इनको देखने बच्चों दूर दूर से लोग आते हैं, सैलानी आते हैं और देखते हैं। और इनके पास जहाज़ को नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वो उनको डैमेज कर सकता है। और इसके अलावा जो कॉरल रीफ्स हैं वहाँ का एक इकोसिस्टम होता है तो वो भी डिस्टर्ब होता है। तो ये पर्यटन, नौ परिवहन और पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वर्ग। और बच्चों इसको आप और अच्छे से पढ़िएगा अपने किताब से, और फिर इसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉलेज में आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।